तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी की अगली कड़ी में हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन चिल्ड्रन। इस टॉपिक में हम लोग कई चीज़ों को कवर करेंगे। इसमें हम ये पहले जानेंगे कि आखिर किस किस प्रकार की भिन्नताएं होती हैं और उन विभिन्नताओं का क्या क्या कारण होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन विभिन्नताओं के कारण बच्चों के विकास और शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस इन चिल्ड्रन से तात्पर्य है कि हर बच्चा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से एक दूसरे से अलग होता है। ये भिन्नताएं कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि वंशानुक्रम, पर्यावरण, शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभव। बच्चों की ये विभिन्नताएं उनकी व्यक्तित्व क्षमताओं, रुचियों और व्यवहार में देखी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों में कई तरह की विभिन्नताएं होती हैं, उसका कारण भी कई तरह का होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि वंशानुक्रम में जेनेटिक्स होता है, वहाँ का वातावरण कैसा उस पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों को शिक्षा व्यवस्था कैसा दी जा रहा है उस पर पता चलता है, और कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी बच्चों को नए नई विभिन्नताओं की ओर आगे बढ़ाती है। और ये देखा जाता है कि बाद में बच्चे जिस भी तरह का डेवलपमेंट अपने अंदर कर पा रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसका बड़ा ही गहरा असर होता है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। शारीरिक विभिन्नताएं, जो शारीरिक फिजिकल डिफरेंस कहा जाता है। कुछ बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत होते हैं, जबकि कुछ अन्य कमजोर या शारीरिक विकलांगता से प्रभावित हो सकते हैं। ऊंचाई, वजन, शारीरिक क्षमता, त्वचा का रंग और बालों का रंग जैसी विशेषताओं भी भिन्न हो सकती हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि फिजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं, फिजिकल डिफरेंसेस में बच्चे के कुछ हष्ट-पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और वो कमज़ोरी किस किस चीज़ों में देखी जा सकती है। ऊंचाई पे फ़र्क पड़ता है, उनके वेट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। शारीरिक क्षमता, कार्य करने का जो कौशल होता है कम ज़्यादा हो सकता है। त्वचा का रंग पर प्रभाव पड़ता है, बालों का रंग पर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को जो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ हैं, जो भिन्नताएँ हैं, उसमें शारीरिक भिन्नता में ये देखी जाती है। दूसरी है बौद्धिक भिन्नताएँ, इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। बच्चों की सीखने की क्षमता, तर्क शक्ति और समस्याओं को हल करने की योग्यता में भिन्नता होती है। बिल्कुल कई तरह के बच्चे होते हैं, उनके सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, समस्या को हल करने की क्षमता बिल्कुल अलग अलग होती है। कुछ बच्चे तेज दिमाग के होते हैं तो जल्दी समझ लेते हैं, जबकि कुछ की अधिक समय और सहायता की आवश्यकता पड़ती है। आईक्यू में अंतर बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। बिल्कुल इसका जो सारांश हो गया बौद्धिक भिन्नताएं, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस की, कि आईक्यू के कारण ही क्या होता है, जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहा जाता है, इसमें क्या, इसके चलते शैक्षिक प्रदर्शन बच्चों का क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला है भावनात्मक भिन्नताएं, इमोशनल डिफरेंसेस। कुछ बच्चे अत्यधिक भावुक होते हैं, जबकि कुछ अन्य अधिक संतुलित या कम भावुक हो सकते हैं। बच्चों की भावनात्मक प्रतिक्रिया और उनका आत्म नियंत्रण अलग अलग होता है। बच्चों की चिंताएं, भय, गुस्सा, उदासी को संभालने की क्षमता भिन्न हो सकती है। बिल्कुल जो भावनात्मक इमोशनली जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका जो भावना होता है उद्वेलित हो जाती हैं, और कुछ बच्चों की भावनाएं क्या होती है, कंट्रोल में होती हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें हम लोग अपने आस पड़ोस परिवार में या फिर ऐसे हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, सामाजिक भिन्नताएं। सामाजिक भिन्नताएं में क्या है, सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस क्या है, कुछ बच्चे बहुत सामाजिक होते हैं, आसानी से लोगों से मिलते जुलते हैं, जब कुछ अंतर्मुखी होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। समाज में तालमेल बिठाने और सामाजिक कौशल में भी अंतर हो सकता है। बिल्कुल हम लोग अपने समाज में भी देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आसानी से किसी से बातचीत करने लगते हैं, उन्हें किसी तरह का डर भय नहीं लगता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं और उनसे घुल मिल नहीं सकते हैं। तो हमें प्रयास करना है पॉजिटिविटी की ओर, कि बच्चे घुल मिल सकें, बच्चे अपनी बातों को रख सकें, उनमें डर और भय का माहौल ना हो। तो हमें जब भी करना है तो सकारात्मकता की ओर बच्चों को आगे लेकर के जाना है। अगला है रुचि और प्राथमिकताओं में भिन्नता, यानी डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हर बच्चे की अपनी अलग रुचियां होती हैं, जैसे कि कई बच्चों को खेल पसंद होता है, संगीत है, कला है, पढ़ाई है। कुछ बच्चे खेलकूद में रुचि रखते हैं तो कुछ अन्य साहित्य और विज्ञान में। बच्चों की रुचियों और प्राथमिकताओं का उनकी व्यक्तित्व विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल आगे का जब उनका जो पर्सनैलिटी डेवलप होता है वो बिल्कुल उनकी रुचियों के हिसाब से ही होता है। वो कई तरह से अपने आप को उसमें ढालने लगते हैं। खेल वाले बच्चे अपने आप को अलग तरह से ढालते हैं, तो कला और पढ़ाई वाले बच्चे अलग ढंग से डालते हैं।
अगला है नैतिक और सांस्कृतिक भिन्नता, यानी मोरल एंड कल्चर डिफरेंसेस। ये क्या है, कुछ बच्चे कुछ नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं जबकि कुछ में नैतिक सोच का विकास धीरे धीरे होता है, यानी सही गलत का जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो बच्चों में धीरे धीरे डेवलप करके है। कुछ बच्चे ऑलरेडी उनके जो परिवार और समाज में जो मिली हुई चीज़ें उसके आधार पर उन सही गलत का निर्णय लेने लगते हैं, यानी यह उनके परिवार और समाज से मिले संस्कारों पर निर्भर करता है। संस्कृति और परवरिश के आधार पर बच्चों के व्यवहार, मान्यताओं और सामाजिक मूल्यों में भी अंतर हो सकता है। बिल्कुल, जैसे बच्चों को परिवार में परिवेश और संस्कृति जैसे उनकी बनी हुई होती है उसके आधार पर हम देखते हैं कि बच्चे क्या है कई तरह से चीज़ों को सीखते हैं, नैतिक मूल्यों का अनुसरण करने लगते हैं। मैंने उनको पता है कि सही गलत क्या है, कैसे उसमें अपना निर्णय लेना है, कैसे अपने आप को उसमें लीडरशिप निभाना है, तो ये चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है और वो उनके व्यक्तित्व विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अभी तक हमने बच्चों में कई तरह से विभिन्नताओं का प्रकार को देखा। अब हम ये जानेंगे कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या 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 एक रीज़न है जिसके कारण बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। बच्चों के कई शारीरिक और मानसिक गुण उनके माता पिता से अनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं। इन गुणों में शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक क्षमता और स्वभाव शामिल होते हैं। दूसरा क्या है, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। बच्चों का विकास उनके पारिवारिक, शैक्षिक और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। अच्छा पारिवारिक माहौल और शिक्षण संस्थान बच्चों के व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से विकसित कर सकते हैं। पर्यावरण कैसे, आसपास का जो हमारा वातावरण हो वो शैक्षणिक हो, नैतिक मूल्यों से भरा पड़ा हो, तो बच्चों को क्या होगा, व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छे ढंग से होगा। तीसरा है शिक्षा यानी एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को बौद्धिक क्षमता और सोचने की शैली विकसित होती है। सही शिक्षा और मार्गदर्शन बच्चों में आत्मविश्वास और क्षमता को बढ़ाता है। मैंने कई बार देखा इधर हाल के दिनों में कि विद्यालय स्तर पर ही गलत पढ़ाया जा रहा है। जो शिक्षक आ रहे हैं वो गलत पढ़ाते, वो तो परमाणु बम की तरह काम करेगा। जो बच्चों को क के बाद सीधे च सिखाया जाता है, क के बाद ख नहीं बताया जा रहा है, तो वैसे बच्चे तो गलत ही अनुसरण कर रहे हैं। बच्चों को बताया नहीं जा रहा है कि आखिर सही चीज़ें हैं क्या, तो बच्चे आगे जाकर गलत ही करेंगे। कई तरह के बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सीधा सीधा जो बताया उसको अनुसरण करेंगे, सही गलत करने का उनके पास कुछ क्षमता होती नहीं है, और ना ही घर में ऐसे परिवार में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको सही गलत बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके मन में नकारात्मक भाव आएगा, गलत चीज़ों को सीखने लगेंगे, जो बाद में वो उन्हीं चीज़ों को सही मानने नहीं मानेंगे और उनको बाद में समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कहा जाता है कि जो शिक्षक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है पूरे समाज के निर्माण में। अगर शिक्षक ही मतलब गलती करने बैठ जाए तो फिर समाज का क्या होगा। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ही सतर्क रहना है। बच्चों को जो भी बताएं सही सही बताएं, और एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। बच्चों में पाए जाने वाली भिन्नताओं में अगला जो हम देखेंगे वो है अभिरुचि और प्रेरणा, यानी इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। बच्चों की रुचि और प्रेरणा भी उनके व्यक्तिगत विकास में बड़ी भूमिका निभाती है। जिस कार्य में उनकी रुचि होती है उसमें बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल ये देखा जाता है कि बच्चे जिस चीज़ में मोटिवेट होते हैं, जिनमें रुचि लग रही है उसमें अच्छा कर जाएंगे। यही देखा जाए कि अगर सचिन तेंदुलकर को अगर उनके माता पिता ने क्रिकेट की जगह पे और कुछ सिखाया जाता, पढ़ाया जाता है, फिर कुछ और ऐसा चीज़ किया जाता जिसमें उनकी रुचि नहीं थी, तो आज एक महान सचिन तेंदुलकर हमारे सामने नहीं आता, सानिया नेहवाल भी आज हमारे सामने नहीं होती। तो उनके अभिभावकों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि आखिर उनके पेरेंट्स ने आखिर उनके लिए क्या किया है। सितारा तो कुछ दिखता ही है हमें, लेकिन उस सितारे के चमकने के पीछे लोगों ने कितनी मेहनत की है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब पांचवा गया शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ। बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी उसकी क्षमता और व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक या मानसिक समस्याओं से जूझ रहे बच्चों का विकास धीमा हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटल रूप से अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आप क्या कर किसी को सीखने की क्षमता आप में नहीं होगी, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा कैसे। तो ये चीज़ें बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे स्वस्थ हैं तो सीखने के लिए वो हमेशा वो काफ़ी एग्रेसिव होंगे, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, लेकिन अगर कहीं वो नहीं अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, बीमार महसूस करते हैं, सुस्त महसूस करते हैं, तो उनमें क्षमताओं की जो गति या तो धीमी होगी या रुचि लेंगे ही नहीं सीखने में वो। अभी तक हमने जाना
कि जो बाल बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है, बच्चों में विविधता के क्या कारण होते हैं, कारण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम लोग जानेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षण और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट हमें देखेंगे, अलग अलग शिक्षण विधियाँ। बच्चों की विभिन्नताओं को समझते हुए शिक्षकों को अलग अलग शिक्षण विधियाँ अपनानी चाहिए ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके। कहने का मतलब ये है कि जो भी विधियाँ अपनाई जाती है, चाहे बच्चों को प्रश्नावली माध्यम से सिखाया जाए या फिर उनको खेल के माध्यम खेल में सिखाया जाए, या कई तरह की विधियों को जो अपनाया जा रहा है बच्चों को सिखाने के लिए, तो हर की रुचि अलग होती है। अगर जिस बच्चा को खेल में इंटरेस्ट है तो खेल में आप सिखा सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे को खेल में इंटरेस्ट है ही नहीं तो आप उस विधि का प्रयोग करके उसको शिक्षण व्यवस्था सिखा नहीं सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स इससे ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, विशेष ध्यान की आवश्यकता है इसमें होती है। जिन बच्चों में विशेष सीखने की आवश्यकता होती है उन्हें अतिरिक्त सहायता और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे तेज़ हैं उन पे ही ध्यान दिया जाए, तो उससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। आपका जो खुशनुमा माहौल है, जो विद्यालय में जो गतिविधियाँ दी जा रही हैं, उनसे बच्चों को जो लर्निंग आउटकम्स लिया जा रहा है वो हमारा तो फेल कर जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में उन बच्चों पर विशेष ध्यान देना है जो बच्चे कमज़ोर हैं या वो जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में, शिक्षण विधि में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, तो इन चीज़ों को हमें विशेष ध्यान देना है। अगला है रचनात्मकता का विकास। अब क्या है, बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को पहचान कर उनके अनुसार गतिविधि और अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल जो जैसी उनकी रुचियाँ हो और जो जिनके कैपेबिलिटी हो, तो उसके हिसाब से हम गतिविधि एक्टिविटी कराएंगे ताकि उनकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और प्रतिभा का विकास हो जाए, यानी कि वो जीनियस की ओर आगे बढ़ सके, जीनियसनेस की आगे बढ़े। यानी बच्चे सीखें, सीख कर समझे, समझ करके उसमें अपनी पारंगतता को हासिल करें। यानी बच्चे धीरे धीरे ना डेवलप करते रहें। तो ऐसा जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो सीखने सिखाने का जो मोरल वैल्यूज़ है, जो हमारा उद्देश्य है कि बच्चे कुछ सीख लें, तो वो हमारा तभी पूरा होता है जब बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार हम गतिविधि कराते हैं और गतिविधि से हम कुछ उनसे आउटकम्स लेते हैं। हाँ, तो विद्यालय स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सीखने सिखाने विद्या चहक है, कई तरह की गतिविधि को चलाया जा रहा है कि बच्चों से सीखे और सीख करके वो अपना कुछ एक अपना वैल्यूज़ बनाए, वो अपना कुछ सीख करके अपना एक मोरल डेवलपमेंट कर सकें। अंततः हम निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में क्या है कि बालकों में जो व्यक्तिगत भिन्नता एवं सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है, हर बच्चा अपने आप में अनूठा होता है और उसका विकास अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। यानी हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है और उसका जो डेवलपमेंट जो होगा वो अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है, क्योंकि उनका रुचि अलग है, उनका सोच अलग है, पारिवारिक परिवेश अलग है, सांस्कृतिक परिवेश अलग है। तो इन चीज़ों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और बच्चों में सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इन भिन्नताओं को स्वीकार करना और उन्हें ध्यान में रखते हुए बच्चों को समग्र विकास सुनिश्चित करना समाज और शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, समाज और शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार ही उनको परोसा जाए। जैसे अगर आज किसी को खाना है तो खाना उनकी क्षमता के अनुसार दीजिएगा। एक छोटे बच्चे को खाना थोड़ा दिया जाता है और बड़े बच्चे को खाना उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। और कभी कभी जो बच्चे रुचि लेते हैं उसके अनुसार क्या, क्योंकि उनका मन जितना ही सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा, बच्चे सीखने की ओर आगे अग्रसरित होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।